हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज के दिन में रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल्स और बेसिक प्रोजेक्ट आपको हर कहीं देखने को मिल जाते हैं, पेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, फ्री वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। और इनको फॉलो करके आप लोग ठीक ठाक कोड भी कर सकते हो, ठीक ठाक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। बट अगर आपको एक इंटरप्राइज लेवल की काफ़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोड बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो रखा है, कोड बिल्कुल भी मैसी नहीं है, तो आपको रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन का सिस्टम डिज़ाइन करना आना चाहिए। और यहाँ पे रिएक्ट जेएस का सिस्टम डिज़ाइन करने का मतलब बस फोल्डर स्ट्रक्चर से नहीं है, एक एप्लीकेशन के कंप्लीट आर्किटेक्चर से है, जहाँ पे आप लोग रिएक्ट जेएस के साथ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, जैसे कि रिडक्स यूज़ करोगे नहीं करोगे, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करोगे कि नहीं करोगे। फोल्डर स्ट्रक्चर में आप लोग एक छोटे एप्लीकेशन के लिए अलग टाइप का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हो, बड़ी एप्लीकेशन के लिए अलग टाइप का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हो। अगर आपके पास शेयर्ड चीज़ें ज़्यादा हैं तो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर अलग बनेगा। अगर आपके पास आइडेंटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं आपके प्रोजेक्ट में तो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर अलग बनेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी कवर होती हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग रिएक्ट जेएस की टीम को लीड करना चाहते हो, रिएक्ट जेएस के आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, यूआई आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, फ्रंट एंड आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, तो रिएक्ट जेएस का सिस्टम डिज़ाइन आपके लिए कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये मैंडेटरी है। बिकॉज आज के दिन में 100 में से 70-80% प्रोजेक्ट्स के अंदर, यूआई के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशंस का यूज़ होता है। और इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग रिएक्ट जेएस का कोई भी बेसिक पार्ट कवर नहीं करने वाले, सारी की सारी एडवांस चीज़ें ही रहेंगी। अगर आपको रिएक्ट जेएस का बेसिक नहीं आता तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। और रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन का सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी मैं आपको अच्छे तरीके से बढ़ा सकता हूँ। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा हूँ, देखो मुझे आईटी इंडस्ट्री के अंदर 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर काम करा है, जैसे रिएक्ट, एंगुलर, रिएक्ट नेटिव, EXTJS, ओजेट, रैपिड, इसके अलावा लारावेल और PHP के अंदर भी काम करा है। और अकेले रिएक्ट जेएस के अंदर मैंने 7-8 प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट थे इंटरप्राइज लेवल के, और 3-4 एप्लीकेशन का खुद मैंने सिस्टम डिज़ाइन करा हुआ है। सो इसीलिए काफ़ी कॉन्फिडेंस है यहाँ पे मैं कह पा रहा हूँ कि आप लोगों को रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन का सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं पढ़ा सकता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर, बट स्टिल मैं आपको कुछ मॉड्यूल्स के नाम बताता हूँ। जैसे कि हम लोग फाइल और फोल्डर की नेमिंग से शुरू करेंगे, आफ्टर दैट फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप लोग रिएक्ट के साथ कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रिडक्स यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्रोजेक्ट का स्केल क्या है, काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट है, मिड साइज़ का प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा है, शेयर्ड चीज़ें कैसी हैं, शेयर्ड कंपोनेंट्स कितने हैं, शेयर्ड सर्विसेज कैसी हैं, कितनी सर्विसेज कॉल करनी पड़ रही हैं आपको लोकल स्टोरेज से कितना यूज़ करना पड़ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कोर रिएक्ट आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, रीरेंडरिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, स्टेट मैनेजमेंट डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं, कंपोनेंट लेआउट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखने वाले हैं, एपीआई एंड बैकएंड इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं, और सबसे लास्ट में बिल्ड, डिप्लॉयमेंट और वेब पैक के बारे में बात करने वाले हैं। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ बस जूनियर और फ्रेशर्स के लिए ही है, सीनियर डेवलपर भी बहुत बार गलतियाँ करते हैं जब वो कोई प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं। जब वो प्रोजेक्ट इनिशियल लेवल में होता है तब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, परफॉर्मेंस वगैरह बिल्कुल बढ़िया है, बट जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है, कोड मैसी होता रहेगा, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कुछ अप्रोचेज वहाँ पे हम लोग गलत यूज़ कर चुके होते हैं। सो यहाँ पे जूनियर, सीनियर, कोई भी रिएक्ट जेएस का डेवलपर इस पूरी सीरीज़ को देख सकता है। नॉट इन ओनली रिएक्ट जेएस डेवलपर, अगर आप लोग कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में काम करते हो, एंगुलर में, व्यू में, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। उससे आपको पता चलेगा कि आप लोग एक पूरे सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करते हो ताकि वो बहुत सही तरीके से काम कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू एवरीवन।